मेरा नाम हैदर अली हाशमी है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। इमरान साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जैसे आपने अभी ये हदीस बताई है कि इल्म को 27 हिस्सों में बांट दिया और 2 हिस्से नबी को दे दिए गए, बाकी के 25 जो है इमाम महदी को दिए जाएंगे। ये एक आप अगर वाकई में ये इमाम 2 नबी को दे दिए गए जो आपने बता रहा है, ये हदीस और जो आपने बोला कि 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ते जब आयतुल्लाह खुमैनी का नाम आता और जब हुजूर का नाम आता तो 1 बार पढ़ते, आप अगर ये प्रूफ कर दिया तो मैं अभी आपका मजहब कबूल करने तैयार हूँ। क्योंकि इससे पहले भी एक सेकंड आप सवाल करिए। आप एक सेकंड। किताब का नाम है बहारुल अनवार, उसकी वॉल्यूम नंबर 12, पेज नंबर 347। वाक़या आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्म 27 हरूफ पर मुश्तमिल है। तमाम अंबिया और रसूल जो कुछ लाए वो सिर्फ 2 हरूफ हैं और तमाम लोग 2 हरूफ से ज्यादा कुछ नहीं जानते। जब हजरत इमाम कायम अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे तो बाकी 25 हरूफ को जाहिर करेंगे और इन 2 हरूफों में मिला देंगे और पूरे 27 हरूफ के इल्म को फैलाएंगे। एक सेकंड जी, नहीं एक छोटा मैं बोल देता हूँ उसके पहले। माशाल्लाह, मेरे को सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि पहली बात आप खुले दिल से माने कि आपका मजहब अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, मेरा काम इल्म बांटना है। तौफीक इल्ला बिल्लाह, अल्लाह आपको तौफीक दे। मामला आपने पूछा कहां पर है, मैंने बताया। आप माइक खोलूंगा, माइक खोलो भाई, खोले। क्योंकि ये हदीस मैंने खुद पढ़ी है, हम सबने पढ़ी है। ये हदीस आपने हमें सुनाई कि सिर्फ 2 नबियों को दिया गया, 25 इमाम महदी को दे देंगे। पर हदीस आपने अभी अलग सुनाई। अच्छा, आपने सुना है कि सिर्फ 2 इल्म को 27 हिस्सों में बांटा गया, सिर्फ 2 हिस्से इमाम महदी से पहले तक आए। हदीस ऐसी है, मगर आपने बताया कि नबी को सिर्फ 2 ही हिस्से दिए गए। माशाल्लाह हैदर, अगर आप थोड़ी सी उर्दू भी समझ सकते हैं, आपकी किताब पढ़ो, मेरी उर्दू लिखी भी नहीं है। सुना? अच्छा, जी। उसमें हिस्से नहीं आया, हुरूफ बोलकर आया। हुरूफ नहीं, सुनिए, पूरे लोग उर्दू सुन रहे, हम सब उर्दू समझते। क्या बताया गया मालूम है? 2 हुरूफ पर पूरा इल्म है जो कायम इमाम से पहले है। कायम इमाम आएंगे तो 25 हुरूफ वाला इल्म लाएंगे, पहले 2 को उसमें मिलाएंगे और 27 हुरूफ वाला इल्म सिखाएंगे। कम एक सेकंड सुन लीजिए आप। मतलब आखिरी इमाम आने के पहले जितने अंबिया और रसूल आए कितने हुर्फ पे है भाई? सिंपल उर्दू, 2 पे। मैं कुछ भी गलत बोला? वो कितने को लाएंगे अपने साथ? का मतलब किसका इल्म ज्यादा हो गया भाई? मैं क्या गलत बोला? मैं आपको वही तो बता रहा जी। हूँ। आपने बताया कि नबी को सिर्फ 2 ही दिया, इमाम को ज्यादा है वैसा दिखाया आपने। वैसे ही है। मैं क्या बता, अल्लाह ने बाद में उन्हें और 25 देगा। इल्म पूरा किसको देगा? 27 में है। किसको देगा? इमाम मेहदी को देगा। तो फिर नबी के बारे में कुरान की आयत है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मैंने मुकम्मल कर दिया। सूरह माइदा आयत नंबर 3। माशाल्लाह, देखिए मैं तो मेरे भाई के लिए बहुत हमदर्दी रखता हूँ। माशाल्लाह, कुरान की आयत में है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, लेकिन आप लोगों की तफसीर में इस आयत का माना यह निकाला जाता क्योंकि उस दिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की विलायत का जिक्र हो गया, इसलिए दीन मुकम्मल हो गया। लेकिन ये दीन अगर मुकम्मल हो गया तो फिर 25 हुर्फ वाला इल्म कौन सा है जो अब खास तौर पे मिलेगा हमारे को? इसका मतलब नबी मुकम्मल इल्म नहीं देके गए इस उम्मत को। तो आपने भी ऐसा बताया कि जब दीन मुकम्मल हो गया तो फिर इमाम मेहदी कहाँ से आएंगे? आपने तो कह रहे कि दीन मुकम्मल हो गया। माशाल्लाह, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? वो अहले बैत से होंगे जो लोग पूरे फिरकों में बटे हैं, उनको वापस कुरान और हदीस पे लाएंगे, नबी की इताअत करेंगे, ना कि नबी से इजाफे में कोई इल्म ला के देंगे। नबी के आगे का कोई इल्म नहीं ला सकते वो। नबी जितना इल्म दिया सिर्फ उसकी इताअत करके लोगों को दिखाएंगे और एक जगह जमा करेंगे।
तो जैसा मैं ये बोल रहा हूँ, ये हमारा इमाम मेहदी का जो हमारा अकीदा है, ईसा अलैहिस्सलाम का जो अकीदा वो ये है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में जब आएंगे तो कुरान और हदीस जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई उसकी तालीम सबको देंगे, क्योंकि लोग उसमें फिरके डाल के बढ़ गए। जी, आपने इससे पहले भी लास्ट आपके जो तकरीरों में उसमें भी अली रिशाद किताब का नाम लिया था जी, और दूसरी भी किताब जी। का नाम लिया था, एक सेकंड, मुंतहुल अमाल। जी आपने कहा था कि उसके पेज नंबर पर माशाल्लाह। अपनी 287 पे ये सब अपनी है। अपनी जो वीडियो है ना, वीडियो की डीवीडीज आप भाई को जरूर गिफ्ट करिए। उसमें हम लोगों ने बाज़ाब्ता पिक्चर लेकर पिक्चर को डाला है, पेजेस को डाला है। हैदर, अगर एक भी रेफरेंस गलत निकल जाए, आप एनी टाइम वेलकम है मुझे सजा देने के लिए, मुझे अदालत में खींचने मैं के लिए। कहीं से सुन के नहीं आ रहा हूँ, मैं देख के आ रहा हूँ किताब। हाँ, नहीं, एक सेकंड माशाल्लाह, करना तो पूछना तो भाई को। देखिए, आप लोगों के पास एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा हो रही है कि क्या है मालूम है, इतने एडिशन है किताबों के, एक एडिशन का पेज नंबर अलग, दूसरे का अलग रहता। आप खुद अभी बदल जा रहे हैं। मेरे पास जो किताब है उसका हवाला है मेरे पास, अगर आपको आगे चेक करना है मेरे ऑफिस पे आइए। आप कहते हैं कि बुक ये शिया लोग अगर शिया की दुकान पे आए तो नहीं मिलती, ये हाँ। आप इतना, मैं आप पे कोई इल्जाम मार, आप एक झूठी एक तोहमत लगा रहे हैं। अच्छा, आप मेरे को एक, आ जाइए, आप मेरे को कोई दुकान का नाम बोलिए जहां से ये किताब ले सकता सलमान हूं। बुक सेंटर, ज़ैनब इस्लामिक बुक हाउस, आ जाइए आप। कब से रखना शुरू करें, नहीं मालूम मेरे को, जी, मुझे नहीं मालूम कब से रखना वहां पे शुरू किए। आज से 4 साल पहले तक मुझे नहीं मालूम था। आज से 15 साल पहले भी आपको मिलती थी, क्योंकि ज़ैनब इस्लामिक बुक हाउस जो ये शिया कुतुब की दुकान है वो खुद मेरे वालिद की है माशाल्लाह। लेकिन मुझे पता चला कि वहां पे हमारे कुछ लोग गए तो उनको नहीं दिए। क्यों नहीं, गलत, आपको झूठ बोले, आपको पता चला, आपने मालूम नहीं किया, यही तो है आपकी गलती, आपने मालूम नहीं किया। नहीं देखिए, चलिए अगला नहीं माशाल्लाह, सुनिए चलिए भाई, नहीं भाई माशाल्लाह, आपके पास किताब मिलती बोलने से मजहब सही नहीं हो जाता भाई। ये माशाल्लाह मेरी तरफ से आपको डीवीडी गिफ्ट है। और मैं तहे दिल से आपका और आपके दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं पूरों की तरफ से अदा करता हूं माशाल्लाह। अगर आप लोग नहीं आते तो मुझे हमेशा ये लगता कि कमी रह गई। मैं दिल से माफ़ी चाहता हूं अगर मेरी कोई बात से आप लोगों को तकलीफ पहुंची। मेरा मकसद आप में से किसी को तकलीफ देना नहीं है, लेकिन अगर मेरी माँ आयशा के बारे में, मैं मेरे सहाबा के बारे में कोई ऐसी गुफ्तगू किसी से सुनूंगा तो मेरा दिल और कलेजा फट जाता। मैं उनको बोल रहा हूं जो वैसा बोलते हैं। मुझे यकीन है कि आप अबू बकर सिद्दीक और उमर और उस्मान को कुछ भी नहीं बोलते इंशाल्लाह। आप बीबी आयशा को हम जैसा माँ मानते हैं वैसी ही माँ मानते हैं इंशाल्लाह। आपसे बात कुछ और करो, कुछ और बात करें, आप टॉपिक कुछ और निकाले, मैं कुछ और नहीं माशाल्लाह, अगर आप गौर करके देखें तो ये मेरा ज़र्फ है कि मैं आपको आगे बात करने का मौका दिया। आप बोले कहाँ है, पढ़ के दिखाओ। सुनिए, आप पूछे कहाँ है, पढ़ के दिखाओ, मैं पढ़ के दिखा दिया। दूसरा सवाल आप नहीं बताया। नहीं, मैं दूसरा सवाल करने का ही नहीं है, आपको मैंने बताया तो आप दिखा। दूसरा सवाल करना ही नहीं है। मैं करा ही नहीं, नहीं, पहले नहीं। कर चुका मैं। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेरा ज़र्फ था कि आप करें, रूल तोड़ के फिर भी जवाब दिया। ये उसूल है। दूसरे ये और 3 बार दुरूद भेजने का आप बता दीजिए। आप अगर वाकई नहीं, अरे बड़े भाई, जो हजरत वहां पर है, आप खामोशी अरे हैदर, चलिए माशाल्लाह भाई, देखो ये मसला न कौन है दो यारो, वहां पर जो भी भाई है बैठो अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी है। देखिए माशाल्लाह, अल्लाह से दुआ करिए कि, और खुशी की बात है माशाल्लाह, उन्होंने आए, ये हमारे लिए खुश नसीबी है कि वो लोग आके कुछ पूछ रहे हैं हमसे। हम पर फर्ज है कि उन तक हमारी बात पहुंचाए इंशाल्लाह। हमारे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के सीनों को अल्लाह के दीन इस्लाम के लिए उस तरह खोले जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्न खत्ताब, उस्मान गनी और अली रज़ी अल्लाह तआला के लिए खोल दिए थे अल्लाह ताला इंशाल्लाह माशाल्लाह।